मेष राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के हिसाब से आज आपके घर में लंबे समय से चला आ रहा विवाद शांत हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारी समस्याओं की गुत्थी सुलझेगी, कोई सलूशन निकलेगा। पति पत्नी में सामंजस्य पुनर्स्थापित होगा। प्रेमी प्रेम का आज के दिन पहल कर सकते हैं, बात बनेगी। अपनी समस्या को सुलझाने के लिए नौकरी और दफ्तर में भी किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। अपने बॉस को नया प्रपोजल दे सकते हैं। आज आपकी बात सुनी जा सकती है, प्रपोजल अप्रूव हो सकता है। व्यापार जगत के लिए अच्छा समय नहीं है, क्योंकि ग्रह गोचर, शेयर मार्केट की समस्या, वहाँ की पोजीशन भी बहुत खराब है। लेकिन फिर भी व्यापार करना है तो व्यापारिक निर्णय का शुभ समय दोपहर 2 बजे से शाम के 7 बजे तक, उसमें शुभ निर्णय ले सकते हैं। महिलाएं आज घर को व्यवस्थित करें, आज घर पर विशेष ध्यान दें। शारीरिक कष्ट हो सकता है, विशेषकर त्वचा विकार, नेत्र विकार, मन में उदासीनता का भाव आएगा। भगवान सूर्य को जल तर्पण कीजिए, उनको धूप बत्ती दिखाइए, निश्चय ही कल्याण होगा, मार्ग प्रशस्त होगा। वृषभ राशि, बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर के आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। बच्चे कहीं नौकरी पा सकते हैं, अच्छी शिक्षा पा सकते हैं। विदेश में जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन की उपलब्धि को लेकर के आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। वहीं ऑफिस या दफ्तर में आपके काम की प्रशंसा भी हो सकती है। पदोन्नति, पद लाभ की संभावना है। नई नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। प्रयास कीजिए, अपने मित्रों, महिला मित्रों के साथ समय व्यतीत करें। मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए प्रयास करें। शरीर थोड़ा अस्वस्थ रहेगा, मन में भारीपन और शिथिलता, निराशा महसूस होगी। चावल, आटा जैसी वस्तुओं का दान कीजिए, आपके भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। मिथुन राशि, लग्न कुंडली के अनुसार आज परिवार में मानसिक कष्ट, अवसाद, विवाद, अशांति का वातावरण रहने वाला है। आज पति पत्नी, प्रेमी प्रेम का, भाई बहन आपस में किसी विषय को लेकर के झगड़ा ना करे, झगड़ा बढ़ सकता है। शांति बनाए रखें। आज आपको धैर्य से काम लेना है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको भ्रमित करेगा, मिसगाइड करेगा। आप अपने सीनियर अधिकारी से झगड़ा बिल्कुल मत कीजिएगा। नई नौकरी के लिए प्रयास करें। भगवान गणेश जी का नाम लीजिए, प्रार्थना कीजिए, बाधा रहेगी। व्यापार में समय ठीक नहीं है। निवेश के लिए अच्छा समय क्या है? निवेश ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको व्यापारिक निर्णय में शुभ समय दोपहर 1 बजे से शाम के 7 बजे का है। महिलाएं अपने परिवार के विकास की योजनाओं पर फोकस करें। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए, आपको ग्रह शांति अवश्य प्राप्त होगी। कर्क राशि, परिवार में सब अच्छा नहीं हो रहा, कहीं से कोई बात बिगड़ रही है। बच्चे या पति पत्नी के बीच में ऐसी बात हो सकती है, उनके बीच में मतभेद उत्पन्न होने की संभावना बढ़ रही है। माता पिता को लेकर के घर में विवाद बढ़ सकता है। माता पिता भगवान स्वरूप है, उनका आशीर्वाद लीजिए, उससे आपके भाग्य में परिवर्तन होगा, भाग्योदय होता है, आपके ग्रह दोष कटते हैं। वहीं नौकरी दफ्तर में संयम बनाए रखे, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि समस्याओं का निराकरण मिले इसके लिए बैठ करके आपस में बातचीत कीजिए। दोपहर के बाद कहीं नई नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। व्यापार में निवेश के लिए शुभ समय सायं 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। वहीं महिलाएं आज अपने श्रृंगार पर विशेष ध्यान दें। शुक्र की प्रसन्नता, चंद्रमा की प्रसन्नता, अपने व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दें। शारीरिक कष्ट का योग रहने वाला है। निराशा, मानसिक अवसाद संभव है। भगवान शंकर जी का स्मरण कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपका दिन शुभ होगा। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति मोटा हो जाता है, उसका शरीर विकृत हो जाता है, जिससे उसमें रोग, मानसिक चिंताएं और कभी कभी शर्मिंदगी भी आती है। खान पान सही है फिर भी बढ़ रहा है। मोटापा तो इसका कारण हार्मोनल डिसबैलेंस, असंतुलन है। मुख्य रूप से बृहस्पति मोटापे का कारण होता है। कभी कभी चंद्रमा अथवा शुक्र के कमजोर होने के कारण भी यह समस्या आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में मोटापे को ग्रहों से जोड़ करके देखा गया है। बृहस्पति मोटापे या शरीर में चर्बी का मालिक होता है, इसलिए जहाँ बृहस्पति प्रधान है कुंडली, तो ऐसे में मोटापा होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। साथ ही बृहस्पति यदि खाने वाले भाव को प्रभावित करने लगे या खाने वाले भाव से भी उसका संबंध हो, तो व्यक्ति ज़्यादा भोजन करने वाला हो जाता है, फूडी हो जाता है, मतलब पेटू। बृहस्पति खाने वाले भाव को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुंडली में केंद्र में मौजूद हैं,
तो भी मोटापे की प्रवृत्ति होगी, दोहरी वजन का होगा। मोटे तौर पर बृहस्पति वो ग्रह हैं जो व्यक्ति को मोटा बनाते हैं, भारी शरीर देते हैं। मोटापे पर आगे और भी जानकारियां आपको देंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं अगली 4 राशियों का भविष्य फल। सिंह राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार बाहरी व्यक्ति की वजह से घर में तनाव का वातावरण बन सकता है। अच्छा होगा किसी बाहरी व्यक्ति के विचार को घर तक ना आने दे। नौकरी या दफ्तर के स्थान पर अपने काम से मतलब रखिए, अपने मन को शांत रखिए, अपने अधिकारियों से अच्छा व्यवहार स्थापित कीजिए। नई नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, बहुत बढ़िया समय है। बदलाव की संभावना है। व्यापार में अच्छा समय नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश या इन्वेस्टमेंट करने का शुभ समय शाम 4 बजे से लेकर के 6 बजे का है, लेकिन छोटा निवेश कीजिएगा। शारीरिक कष्ट रहेगा, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, घबराहट, बेचैनी रहने वाली है। सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, जल तर्पण कीजिए। कन्या राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण है। बच्चों से संतुष्टि मिलने वाली है। माता पिता पर विशेष ध्यान दीजिए, उनके स्वास्थ्य पर विशेष नजर रखिए, क्योंकि उन्हीं वही जीवन का आधार हैं। उनकी संतुष्टि से आपका भाग्योदय संभव है, ग्रह दोष कटते हैं। वहीं नौकरी दफ्तर में संयम बरतिए। जो भी आप दस्तावेज तैयार कर रहे हैं या कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं, कोई भी मेमो का जवाब दे रहे हैं, तो पढ़ करके अच्छे से जवाब दीजिए। वही मकान की रजिस्ट्री आज मत करवाइए, टाल दीजिए। अगर करना अनिवार्य है तो भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए, भोग लगाइए, दुर्वा चढ़ाइए। उधर शेयर मार्केट में निवेश बिल्कुल मत कीजिए, आज अवॉइड कीजिएगा। व्यापार के लिए यदि फिर भी आपको शुभ निर्णय चाहिए तो दिन में 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच। महिलाएं आज अपने मित्रों के साथ व्यस्त रहेंगी। रचनात्मक कार्य, साहित्य, संगीत, कला, भजन और पिक्चर देखने में मन लगाइए, अच्छी मूवी देखिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ लोगों को घबराहट या बेचैनी भी हो सकती है। खासकर जो लोग मानसिक रोग से ग्रसित हैं, उनको घर पर विश्राम करने की सलाह दूंगा। भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। तुला राशि, परिवार में सुख शांति का समय है, बहुत अच्छा समय है। बच्चों को लेकर के खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, सेटिस्फेक्शन हुआ। उनकी शिक्षा को लेकर के लगेगा कि नहीं, मेरे बच्चे सही दिशा में कार्य कर, विदेश में रह करके पढ़ाई नौकरी कर रहे हैं, उनसे भी शुभ समाचार मिलेगा। ओवरऑल फैमिली डेवलपमेंट का बहुत बढ़िया समय है। नौकरी दफ्तर के स्थान पर अगर देखा जाए तो आज समय अच्छा है, लाभ की संभावना है। आप जिस काम पर जाते हैं वो काम हो जाएगा, इसलिए जो भी प्रयास करेंगे सफलता के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, नई नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। प्रमोशन की भी संभावना बन रही है, इंक्रीमेंट की भी संभावना बन रही है। न्यायालय में जो बात चल रही है उसमें विजय मिलने की संभावना है, वहाँ आपकी बात सुनी जा सकती है। कोई भी एप्लीकेशन, नई एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। इधर व्यापार में सोच समझ करके आप निर्णय लीजिएगा। शेयर बाजार में अभी समय ठीक नहीं है, लेकिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे के बीच में कोई भी व्यापारिक निर्णय ले सकते हैं। शुभ समय, शुभ निर्णय का समय। महिलाएं खुद पर ध्यान दें, खुद को खुशी देने का प्रयास करें, अपने को आत्मिक प्रसन्नता का ध्यान दें। साथ ही साथ जो है सफेद वस्तुओं का दान करें। भगवान शिव की पूजा आपके लिए शुभ रहेगी। वृश्चिक राशि, लग्न कुंडली और गोचर ग्रह क्या कह रहे हैं आप देखें। विवाद, परिवार में मनमुटाव की संभावना, क्लेश, ग्रह क्लेश, रिश्तेदारों से रिलेशन खराब हो सकता है, धैर्य रखिएगा। आज घर पर किसी रिश्तेदार के आने की संभावना है, ध्यान दीजिएगा, उससे अच्छा बर्ताव रखिएगा। अपने ईगो को किनारे कर लीजिए कि ये छोटा है, बड़ा है, या इससे कोई फ़ायदा नहीं, सब छोड़िए। आज आप किसी के काम आ रहे हैं, कल वो भी आपके काम आ सकता है। इस चीज़ को बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए। माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। नौकरी या दफ्तर में अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। लोगों की बातों में मत आइए, बहकावे में मत आइए। कर्म ही प्रधान है, कर्म से ही आप जाने जाते हैं। उधर न्यायालय में किसी बात को लेकर के आगे ना बढ़े, नुकसान की संभावना बन रही है। कोई रजिस्ट्री करना हो तो भगवान हनुमान जी का नाम लेकर के प्रार्थना करके तभी आप इस कार्य को आगे बढ़ाइएगा। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपका दिन शुभ होगा। मोटापा न केवल शारीरिक समस्या उत्पन्न करता है, बल्कि मानसिक समस्या भी देता है। कसरत करने और खान पान पर कंट्रोल करना भी मोटापा कंट्रोल नहीं होता है, उसके बाद भी मोटापन है। जिन लोगों का चंद्रमा स्ट्रांग होता है वो जन्म से ही गोल मटोल होते हैं, चेहरे बड़े भरकम और आकर्षक होते हैं, लेकिन वजन ही रहते हैं। ऐसे अधिकतर मामलों में बच्चों के वक्त के साथ साथ सही शारीरिक आकार भी आ जाता है। 9 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में
जो लोग होते हैं अगर वो मोटापे से ग्रसित हैं तो आप जानिए इसके कारक ग्रह राहु और बृहस्पति हैं। बृहस्पति से खाने में रुचि बढ़ती है और राहु इधर उधर खाने के लिए एक गलत आदत पड़ जाती है, कहीं भी खाना खा लेगा। शादी के बाद अधिकतर लोगों को देखे मोटे हो गए, अचानक मोटे हो गए। आप भी इस समस्या से ग्रसित तो नहीं है, परेशान नहीं है, आपका वजन तो नहीं बढ़ रहा है। इसके कारक ग्रह चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति, इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। भोजन तरीके से कीजिए, भोजन में जो केमिकल चेंजेस होते हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बार हम देखते हैं कि फैटी फूड खाते हैं और बहुत से बार देखते हैं कि हम एक ही रोटी खा रहे हैं फिर भी मोटा हो रहा, मोटापा जल्दी खत्म ही नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखिएगा कर्क राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और मकर राशि के जातकों के साथ ये समस्या ज्यादा होती है। कम भोजन, भारी शरीर, इसलिए शरीर में मोटापे को लेकर के सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बीमारी एक कारण बन जाती है। और समय समय पर खान पान में बदलाव के साथ साथ आपको उपाय भी कर लेने चाहिए, जिससे शरीर का वजन नियमित हो, कंट्रोल हो। और आपको आगे हम बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं अगली 4 राशियों का भविष्य फल। धनु राशि, आज बच्चों का हालचाल लीजिए, उनकी पढ़ाई, उनके डेवलपमेंट को लेकर के आप लोगों को गंभीरता दिखानी होगी, क्योंकि कभी कभी बच्चों के प्रति लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान उत्पन्न कर देती है। नौकरी और दफ्तर में भी शुभ समाचार, नई नौकरी मिलने का आसार, नौकरी में परिवर्तन, इंक्रीमेंट, लाभ और पदोन्नति की संभावनाएं बढ़ रही है। आज तनख्वाह बढ़ सकती है, सीनियर से मिल सकते हैं, अपना प्रस्ताव दीजिए, इंक्रीमेंट की बात कीजिए, प्रमोशन की बात कीजिए, सब कुछ सुना जाएगा। व्यापार के लिए शुभ समाचार, लाभ के संयोग, शेयर मार्केट में निवेश से बचे, शेयर मार्केट में निवेश ना करें। व्यापार करने के लिए जो शुभ समय है, शुभ निर्णय का समय दोपहर 3:45 से रात्रि 9:30 बजे तक, इसमें कोई भी शुभ निर्णय ले सकते हैं। महिलाएं आज परिवार में सामंजस्य स्थापित करें, पति और बच्चों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। सेहत ठीक नहीं रहेगी, घबराहट, परेशानी, अवसाद और नकारात्मक भाव आएगा। बहुत अच्छा होगा कि आज आप भगवान में ध्यान लगाइए। मकर राशि, पत्नी अपने पति के काम काज को समझें, उनकी परेशानी को समझें, उनको समय दीजिए, उनके पैसों और खान पान और उनके ऑफिस की समस्याओं को भी समझिए, उनके जीवन का आप बहुमूल्य हिस्सा बनिए। इससे परिवार में मजबूती आती है। नौकरी दफ्तर में तनावपूर्ण वातावरण रहेगा। सरकारी तंत्र में भी देखा जाए तो कामकाज का प्रेशर रहेगा। किसी व्यक्ति के बहकावे में आप मत आइएगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है, षड्यंत्र की संभावना। व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय लीजिएगा जो बिजनेस की आपको डिसीजन लेना। जिनका विदेश से संबंधित व्यापार है उनको नुकसान होने की बड़ी संभावना है। अभी शेयर मार्केट में निवेश मत कीजिए, ठीक नहीं है। व्यापार का जो शुभ समय है, निर्णय लेना ही हो तो दोपहर 2:45 से शाम के 6:30 बजे तक तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके माँ लक्ष्मी का स्मरण कीजिए, निश्चय ही शुभ होगा। कुंभ राशि, बच्चों का विकास होगा, नौकरी मिलने की संभावना, जिससे परिवार में खुशी, प्रसन्नता का वातावरण आएगा। उधर भाई बहन के बीच में जो दूरी है उस दूरी को एक फोन से समाप्त कर दीजिए, बात कर लीजिए, ये भाग्योदय का एक मार्ग निकलेगा। उधर नौकरी दफ्तर में लाभ का समय है। अपने बॉस से अपनी समस्या बता करके आप प्रमोशन, इंक्रीमेंट की बात कीजिए, पदलाभ की बात कीजिए। वहीं न्यायालय में याचिका फाइल करने का बहुत बढ़िया समय है। रजिस्ट्री करवाना हो तो करवा सकते हैं। व्यापार में विकास की भी संभावना, शेयर मार्केट में भी निवेश छोटे लेवल पे कर सकते हैं। व्यापार के लिए शुभ समय शाम 4:30 बजे से रात्रि 7:30 बजे। हनुमान जी का ध्यान कीजिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और पुराने वस्त्र का दान कर सकते हैं। मीन राशि, पति पत्नी आप आपस में कॉम्पेटेबिलिटी बनाइए, एक अच्छे संबंध बनाइए। एक दूसरे के प्रति पति पत्नी ही नहीं, मित्रता का भाव बनिए, फ्रेंड बनिए। माता पिता का सम्मान कीजिए, उनके स्वास्थ्य पर फोकस कीजिए, बहुत जरूरी है। उससे परिवार में सुख और आनंद की वृद्धि होती है। नौकरी दफ्तर में आज अच्छा समय नहीं है, आज नौकरी जा सकती है, लापरवाही मत कीजिएगा। एक भूल बड़ा कारण बनेगी नौकरी जाने की। सरकारी तंत्र में गुप्त धन लाभ का योग बनेगा। शेयर बाजार में भी लाभ हो सकता है। शरीर में वेदना, कष्ट, हड्डियों से संबंधित तकलीफ की संभावना है। यदि लाल वस्तुओं का दान करें, गाय को, बंदर को, पशु पक्षियों को यदि आप गुड़ चना खिलाएं तो आपका दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा।
व्यापार में शुभ समय, निर्णय का जो शुभ समय है 9 बजे दिन से लेकर के 2 बजे दोपहर का। शेयर मार्केट में छोटा निवेश कीजिएगा, बड़ा निवेश नहीं। खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। आज शरीर में इन्फेक्शन की संभावना है, संक्रमण से बचे। गंदा पानी, गंदा भोजन मत कीजिएगा। दिव्यांग व्यक्ति की सेवा करना आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे